ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42। श्लोक है, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। श्लोक दोबारा, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। श्लोक का संधि विच्छेद है अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम् एकांशेन स्थितः जगत। संधि विच्छेद दोबारा, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम् एकांशेन स्थितः जगत। शब्दों के अर्थ है अथवा अर्थात अथवा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, तव अर्थात तुझे, एतेन अर्थात इतने, बहुना अर्थात बहुत, ज्ञातेन अर्थात जानने से, किम अर्थात क्या, अहम अर्थात मैं, इदम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, एकांशेन अर्थात एक अंश मात्र से, विष्टभ्य अर्थात टिकाकर, स्थितः अर्थात स्थित हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा, अथवा अर्थात अथवा, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, तव अर्थात तुझे, एतेन अर्थात इतने, बहुना अर्थात बहुत, ज्ञातेन अर्थात जानने से, किम अर्थात क्या, अहम अर्थात मैं, इदम अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, जगत अर्थात जगत को, एकांशेन अर्थात एक
अंश मात्र से, विष्टभ्य अर्थात टिकाकर, स्थितः अर्थात स्थित। श्लोक का अर्थ है, अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने बहुत जानने से क्या है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हूँ। 10वें अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। 10वें अध्याय में जो बात आई है विभूति योग संबंधित, अनेक प्रकार की विभूतियों के बारे में हमने समझा, जो विशेष रूप से जन्म लेती है, जिनके द्वारा इस सृष्टिगत कार्य को, स्वर्ग नरक आदि को फैलाकर परम पिता शांति धाम में अव्यक्त होकर बैठ जाते हैं। तो 10वें अध्याय में लास्ट के जो श्लोक है, इसमें जैसे कि 10वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि ये जो दिव्य विभूतियां है इनका अंत नहीं है, और इन विभूतियों को संक्षेप में 10वें अध्याय में बताया हुआ है। और ये जो भी विभूतियां है वो सारी ही भगवान के योग ऊर्जा के तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई है। अब यहाँ कोई स्थूल जन्म की तो बात नहीं, जो भगवान से कोई दैहिक जन्म लिया हो किसी ने, बल्कि यहाँ दिव्य जन्म अर्थात ज्ञान की दृष्टि से जो जन्म होता है, तो वो विशेष आत्माएं विभूतियां जो योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुई है, और अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार ये आत्माएं भगवान से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर सृष्टिगत कार्य को चलाते हैं। अभी विभूतियों का विस्तार तो बहुत बड़ा है, इसीलिए भगवान इस अंतिम श्लोक में इस बात को बता रहे हैं कि इतने सारी विभूतियों को जानने से क्या प्रयोजन, क्योंकि जैसे कि इसके पिछले श्लोकों में, अध्यायों में भी हमने देखा, एक भगवान के योग ऊर्जा में ही, भगवान से ही योग ऊर्जा लेनी है, तो अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। जितनी अव्यभिचारी याद होगी, जो 10वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख आया है 10वें श्लोक में, जो प्रीति पूर्वक और एक भगवान में ही बुद्धि लगाने वाले हैं, तो उन्हें भगवान बुद्धि योग देते हैं। तो इसीलिए इस सारी विभूतियों का विस्तार जानने से क्या प्रयोजन है, अर्थात इतने सारे विस्तार को जानने से क्या लाभ होगा, क्योंकि भगवान तो अर्थात मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिकाकर स्थित हूँ। अर्थात एक ही ऐसा है जो पूरी योग ऊर्जा को धारण करता है, तो उस अंश मात्र से टिकाकर इस संपूर्ण जगत को स्थित हूँ। तो वो अंश मात्र अर्थात कौन है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञान जल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित हूँ। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है, ज्ञान तो भगवान का विशाल है, सागर की तरह। यह विभूतियों के संबंधित जो ज्ञान दिया है, तो ये विभूतियों का अंत नहीं, तो उसी में ही ज्ञान जल अर्थात
जैसे कि मुरलियों में उल्लेख आता है कि परमपिता शिव त्रिकालदर्शी है, तो वो सारे सृष्टि की आदि मध्य अंत की पूरी कहानी जानते हैं। और जितने भी आत्माएं हैं उन सब के लिए भी वो त्रिकालदर्शी है। तो इतने 500-700 करोड़ की जो कहानी है उसका ज्ञान रखने वाले परम पिता, There is one तो वो other ज्ञान जल participant का in the विशाल conference. भंडार The है, recording has क्योंकि started. सबके और सृष्टि के क्या तीनों बोल रहे कालों को साढ़े जानते 10 हैं। नहीं 10-15 तो को शुरू वो होता है ना। इतना बड़ा जो ज्ञान जल का भंडार है, इस बहुत विस्तार में जाने से क्या प्रयोजन है? अर्थात इतने बड़े विस्तार में जाने के बदले एक जगह एकाग्र होने की बात इस श्लोक में बताई कि परमपिता शिव सदाशिव दीदी ने ज्योति इस सारे जगत को योग हाँ ऊर्जा देख लिए भंडारी कोई नहीं महादेव के आते हैं। एक अंश All मात्र से participants are muted. टिकाकर पुरुषोत्तम लोग संगम देरी युग से में लग रहे हैं। स्थित हूँ। तो वो All participants are muted महादेव जो and they शिव can समान unmute बनते हैं, themselves. उनकी सारी योग ऊर्जा को अपने में धारण करते हैं, तो उसके द्वारा इस जगत में परमपिता स्थित होते हैं। उनके द्वारा ही मुख्य रूप से सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो इसीलिए ही जैसे कि उस एक आदि पुरुष को जिसके द्वारा इस सृष्टि वृक्ष की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित होती है, तो केवल उन्हें ही जानने से ही, बीज को जानने से सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है, ऐसे जो उल्लेख आया हुआ है मुरलियों में। इस श्लोक से संबंधित ही 11वें अध्याय में जहाँ विश्व रूप दर्शन की बात चल रही है, तो उसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है। यह रेफरेंस में 11वें अध्याय का 7वां श्लोक लिया है, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 7। इसमें भी इस 10वें अध्याय के 42वें श्लोक से मिलती जुलती बात का उल्लेख है। आज मेरे इस मानवीय बीज रूप बाप महादेव आदम की देह में जड़ और चेतन सहित संपूर्ण जगत को प्रतीकात्मक वट वृक्ष में एक ही जगह में स्थित देख लो, और जो अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तीसरे ज्ञान नेत्र से देख लो। तो यहाँ मानवीय बीज महादेव या आदम की देह में और जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगह में स्थित देख लो, जो इस श्लोक में 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में उल्लेख है कि संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से टिकाकर स्थित हूँ, अर्थात महादेव वही वो अंश है, और उस महादेव में ही संपूर्ण जगत में जो कुछ भी देखना चाहते हो वो देख लो, ऐसा उल्लेख आया है। अब इसी तरह का उल्लेख 11वें अध्याय में ही 13वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13 देख सकते हैं। इसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता जुलता मिल रहा है कि पंडापुत्र पांडव ने संसार बीच देवाधिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई बाई और के विधर्मियों स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 अरब के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदिदेव में समूचा स्थित देखा, अर्थात उस महादेव रूपी जो सृष्टि वृक्ष का बीज है उसी में ही विराट रूप दर्शन में अर्जुन ने सब कुछ देखा। और इसी बात को यहाँ 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भी बताया। इस संपूर्ण जगत को महादेव के अंश मात्र में टिकाकर स्थित हूँ, अर्थात उस बीज में ही ये सारी सृष्टि समाई हुई है। तो इसमें तो काफी सारे श्लोकों को हमने देखा है। 9वें अध्याय में जैसे उल्लेख आया है, इस अव्यक्त मूर्ति नाश से ही ये जगत विस्तार को पाता है। तो वही अंश मात्र वो बीज है जिसमें सारा जगत टिका हुआ है,
अर्थात समाया हुआ है। यह 10वें अध्याय का 42वां श्लोक है और इसमें मुख्य बात ये इसलिए बताई है, वास्तव में विभूतियों में भगवान की योग ऊर्जा व्यापी है और भगवान तो एक अंश मात्र से टिका कर स्थित हूँ, अर्थात महादेव जो शिव समान बनते हैं तो उनके द्वारा ही सारा कार्य करते हैं। तो इसीलिए बताया ये इतने बड़े विभूतियों के ज्ञान जल भंडार, इतने विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है जो कि मनुष्य सर्वव्यापी के ज्ञान में बुद्धि को अपने भटकाते हैं। वास्तव में भगवान तो विभूतियों में व्यापी है नहीं, भगवान की योग ऊर्जा व्यापी है। इसके बावजूद भी वो विशेष जन्म लेने वाली आत्माएं जो सृष्टिगत कार्य को चलाती है तो उनको जानने के लिए भी नहीं बताया। इतने विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन? तो केवल एक अंश मात्र महादेव जिसमें स्थित है ये सारी सृष्टि या भगवान उनके अंश मात्र से टिका कर संगम युग में स्थित है तो केवल उन्हें जानना चाहिए। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है? मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित। अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है? मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टिकाकर पुरुषोत्तम संगम में भी स्थित। आगे है वार्तालाप नंबर 1679, डिस्कशन नंबर 1679, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इस श्लोक संबंधित ही पूछा हुआ प्रश्न है इस पॉइंट में। भगवद्गीता में 10वां अध्याय में 42 श्लोक था, 42 श्लोक था। इसमें अथवा बहुना एतन् किं जातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम् एकांशान स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, तुझे इतना बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। हाँ। और ये लास्ट है तो मैं ज्योतिबिंदु शिव इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश द्वारा टिक करके परंदा में स्थित हूँ। हाँ, ऊंची स्टेज में स्थित हूँ। तो सारी सृष्टि जो है वो जो शिव बाबा कहा जाता है सृष्टि पर सदा कायम, वो हर जन्म में हीरो पार्टधारी है या नीचा पार्ट बजाने वाला है। तो कलयुग के अंत में आकर के जो योग बल की पावर है वो उसमें कम रह जाती है या ज्यादा रहती है? कलयुग के अंत में अंश मात्र ही पावर रहती है ना। तो अंश मात्र पावर के आधार पर ही वो सबको धारण किए हुए हैं।
सबसे ऊपर पार्ट बजाने वाला है, हीरो पार्टधारी है। कोई भी ड्रामा में से हीरो को निकाल दिया जाए तो ड्रामा ड्रामा रह जाएगा, ड्रामा ही नहीं है। और ये आज के श्लोक संबंधित एक ही पॉइंट था, क्योंकि श्लोक में एक ही वाक्य है केवल कि एक अंश मात्र से टीका कर स्थित हूँ, तो वो हीरो पार्टधारी अर्थात महादेव है, जिनकी योग ऊर्जा के द्वारा जो अंश मात्र रहती है उस द्वारा ही परम पिता सृष्टिगत कार्य का परिवर्तन कराते हैं। और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक है 8वें अध्याय का 23 से 25 श्लोक तक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23 से 25 तक। और यहाँ पर श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। जो अभी तक के श्लोकों में हम अलग अलग बातों को 8वें अध्याय में देख रहे थे कि किस तरह से अव्यभिचारी याद के द्वारा परिवर्तन होता है, और ऐसे जो अव्यभिचारी याद करने वाले हैं और एक बार संपूर्ण सिद्धि प्राप्त किए हुए महात्माएं परम ब्रह्म परम ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद फिर दुखधाम में उनका जन्म नहीं होता है, सीधा 21 जन्मों तक वो सतयुग में ही स्वर्ग में ही जन्म लेते हैं। अब इस बात को ही समझाने के लिए कि ये 21 जन्म रूपी स्वर्ग अर्थात दिन और दुखधाम अर्थात नरक ये किस तरह से इस सृष्टि चक्र में बटा हुआ है और कैसे आत्माएं इस चक्र में आती है, उसे समझाने के लिए ही ये सृष्टि 5000 वर्ष की कैसे बटी है। 2500 वर्ष दिन अर्थात स्वर्ग उत्तरायण मार्ग, 2500 वर्ष रात अर्थात नरक अर्थात दक्षिणायन मार्ग। और इसमें ही बताया कि दिन आने पर अर्थात स्वर्ग शुरू होने पर अव्यक्त धाम से उस परम धाम रूपी स्थिति से परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि में आती है, और रात्रि के अंत में फिर उस परम धाम में सारे ही लीन हो जाते हैं। और ये जो परम धाम है चैतन्य परम धाम और जो ऊपर परम धाम है, दोनों संबंधित श्लोकों में उल्लेख है कि ये जो प्रबल ऐसा अदर्शनीय भाव है, वो बताया कि ऐसे जो प्राणी है ऐसी स्थिति को पाने वाले वो फिर सारे प्राणियों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होते हैं। वो विष्णु रूप परम गति है, वैकुंठ लोकीय परम गति है, वही पितृ प्रधान लिंग परम धाम भी है। और बताया वो हीरो परम ब्रह्म अर्थात जो परम धाम भी है वो अव्यभिचारी याद के द्वारा ही प्राप्त होता है, और वो परम ब्रह्म परम धाम पितृ प्रधान लिंग वही परम गति वही बीज है सारी सृष्टि रूपी वृक्ष का, जिससे यह सारा वृक्ष विस्तारित होता है। अब यहाँ आगे बताया है शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विषय। सृष्टि चक्र से रिलेटेड ही ये दोनों पक्ष भक्ति मार्ग में माने जाते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इसी के बारे में यहाँ 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में अध्याय 8 का श्लोक नंबर 23 में उल्लेख आया हुआ है। श्लोक है यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक दोबारा यत्र काले त्वनावृत्तिम
आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ, जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगी जन दुख धाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, ये परम धाम को पहुंचने की अव्यभिचारी याद के द्वारा ये यात्रा है एक, और ऐसे प्रकृष्ट यात्री यहाँ संगम युग में जो यात्रा कर रहे हैं, उस परम धाम तक पहुंचने की रूहानी दौड़ है, याद की यात्रा है। तो ऐसे जो यात्री है, योगी जन है, वो दुख धाम में नहीं आते। कौन से योगी जन? जो पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में, अर्थात ऐसे उत्तरायण काल में जो यात्रा करते हैं, जो पंचमुखी ब्रह्मा का उत्तरायण काल है, और दुखधाम में नहीं आते। और यहाँ पर ऐसा जो विशेष शूटिंग काल है 60 वर्षीय, उसे बताऊंगा। तो शूटिंग पीरियड किस तरह से है और ये यात्री कैसे यात्रा करते हैं, उसके बारे में हम पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे ही। आगे है VCD नंबर 2718, VCD नंबर 2718, 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, उत्तरायण काल के प्रकृष्ट यात्री। और ये याद की यात्रा है, ये तो यात्रा है, आत्मा की यात्रा है। और ये याद की यात्रा है, ये तो यात्रा है ना बच्चे। किसकी यात्रा है? आत्मा की यात्रा है। ये कोई देह की जिस्मानी यात्रा नहीं है, इसको कहेंगे रूहानी यात्रा। तब तुम्हारे जो गीत है ना, है क्या गीत है? रात की राही थक मत जाना, तो उस यात्रा पर थक मत जाओ। है वो थक जाते हैं यात्रा करते करते, तो आंखें बंद हो जाती, होते ही नहीं। कोई की ज्यादा, कोई की कम। थक तो गए ना, तो लंबा टाइम हो गया है, यात्रा करते करते लंबा टाइम हो गया, थक गए। थक मत जाओ, है ये भूलो मत। क्या नहीं भूलो, है ये कोई जिस्मानी यात्रा नहीं है, ये तो रूहानी यात्रा है। खड़े नहीं हो जाओ, है क्योंकि जानते हो इस याद की यात्रा से ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार है? कौन सा बेड़ा है? हाँ, कौन सा बेड़ा पार है? कौन से बेड़े में बैठे हो? बेड़ा कहते हैं नाव को, है जहाज को बेड़ा कहते हैं। तो कौन सा बेड़ा पार है? जिस बेड़े पे बैठते हैं, बैठ के पार जाते हैं। अरे हाँ, ये जो बेड़ा कहो, उसको धनुष कहो, उसको चाप कहो, उसको नाव कहो, क्या कहते हैं? बड़े से बड़ा चंद्रकांत वेदांत कहो, उस पर बैठ के पार जाते हो ना। आगे है श्लोक में जो उल्लेख आया है, पुरुषोत्तम संगम युगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल।
VCD नंबर 888, VCD नंबर 888, 888, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर को भूल जाते हैं। तुम्हारी भाषा अर्थ सहित एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर पुरुषोत्तम ही नहीं तो पुरुषोत्तम संगम युग कैसे होगा? जरूर पुरुषोत्तम को जानना पड़े। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है और ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। इसका अर्थ क्या है? पुरुषों में उत्तम पार्टधारी, उनकी फिर समझानी भी देनी है। ऐसे नहीं कि समझ लिया और खलास। कलयुग अंत के भी मनुष्य देखो, सतयुग आज के भी मनुष्य देखो। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का ये है संगम युग। इनको ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। और जो भी युग होते हैं उनमें तो नीचे ही उतरना होता है। उनको कल्याणकारी नहीं कहेंगे। दिन प्रतिदिन उतरते ही रहते हैं। कला कमती होती जाती है, इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। तो पुरुषोत्तम युग कब से कहें? अगर 76 से कहें तो उससे पहले का क्या कलयुग था? है? जैसे और सामान्य संगम युग होते हैं, सतयुग त्रेता का, त्रेता द्वापर का, द्वापर कलयुग का संगम तो होता है ना। ऐसे ही सन 36 से भले भगवान बाप आया, परंतु पुरुषोत्तम को किसी ने प्रैक्टिकल में, साकार में जाना नहीं। तो बच्चे पुरुषोत्तम अक्षर भूल जाते हैं। ये पुरुषोत्तम अक्षर बहुत जरूरी है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। क्योंकि और जो भी युग है उनमें नीचे उतरना होता है। तो 36 के मुकाबले 76 में नीचे उतरना कहें या ऊंचे चढ़ना कहें? है? नीचे उतरना कहें। 36 से लेकर के 76 तक नीचे उतरना हुआ या ऊपर चढ़ना हुआ? कुछ कह रहे हैं नीचे उतरना हुआ, कुछ कह रहे हैं ऊपर चढ़ना हुआ। है? हाँ, 76 में जो भी आत्माएं 76 से उत्तमता को पहचानती जाती है, उत्तम पुरुष को पहचानती जाती है, उनकी चढ़ती कला होती है। कोई कहे शूटिंग पीरियड में उतरती कला भी होनी चाहिए। उतरती कला भला होती है शूटिंग के हिसाब से, लेकिन फिर भी याद जो एक्यूरेट है, उस एक्यूरेट याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। इसलिए टोटल क्या कहेंगे? चढ़ती कला।
तो और युगों में दिन प्रतीत उतरते ही रहते हैं, कला कमती होती जाती है। इसलिए कोई भी युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। आगे है चौबीसवा श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 24 है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। श्लोक दोबारा, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अर्थात अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम संगम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम युगी शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह वहां के सूर्यवंशी सन 77-78 से 2037-38 तक 1977 से 78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देव यात्री परम ब्रह्म परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीज रूप रुद्र गणों के परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पार्टधारी है ना। इसके पिछले श्लोकों में जहां हमने टॉपिक देखा है उस परम धाम तक जो पहुंचते हैं और फिर स्वर्गीय दिन आने पर ही नीचे आते हैं और वहां सुख भोगते हैं, 2500 वर्ष तक दुखधाम में नहीं आते। अब यहाँ परम धाम तक पहुंचते कैसे हैं उसके बारे में बताया है। ये रूहानी दौड़ है जो 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल बताया है, जो यहाँ सन बताया 77-78 से 2037-38 तक की ये रूहानी दौड़। तो यहाँ पर परम ब्रह्म जो परम धाम बन जाता है वहां तक वैसी स्थिति तक पहुंचना है। उसके लिए बताया अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का अर्थात वो परम ब्रह्म जो अग्नि की तरह हिरण्य गर्भ की तरह पूरा बन जाता है, तो उनका यह प्रकाशमान दिन वही शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह और वहां के अर्थात ये जो 6 माह अर्थात उत्तरायण शुक्ल पक्ष की प्राप्ति वाले और यहाँ पर ऐसी रूहानी दौड़ दौड़ते हैं 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल में जो चढ़ती कला अर्थात याद की ऐसी स्थिति के द्वारा जो पुरुषार्थ करते हैं और फिर परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण परम ब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऐसी याद की यात्रा वाले उस परम ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। आगे है इस श्लोक संबंधित उल्लेख 18वें अध्याय का 55 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55। इसमें उल्लेख आया है कि जो श्रद्धा भक्ति भावना से और सदाशिव ज्योति समान रथी विश्व नव निर्माण करता हूँ और जैसा है वैसा ही अनुभव से मुझे तत्व पूर्वक भली भांति जानता है, वो मुझ शिव बाबा को इसी कंबाइंड रूप से तत्वतः जानकर विशेष बीज रूप बनी रुद्रमाला के परम ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। तो रूहानी यात्रा के लिए उस
शिव बाबा को जानना जरूरी है। जो जानते हैं और वे अव्यभिचारी याद के द्वारा फिर उस याद की यात्रा द्वारा परम ब्रह्म लोक में प्रवेश पाते हैं। और इसी के लिए 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 में इस बात का उल्लेख है। उससे उस परम पद विष्णु लोक को खोजना चाहिए, जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः नरक में नहीं लौटते। निश्चय ही उसी आदिदेव अर्धनारीश्वर परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो वो परम ब्रह्म, वो परम पुरुष आदिदेव वही परम ब्रह्म लोक है। तो उनकी शरण लेनी चाहिए, उन्हें खोजना चाहिए और उनमें जो अव्यभिचारी याद के द्वारा उन्हें पहचान करके जो प्रवेश पाते हैं, परम धाम की स्थिति बना लेते हैं, उन तक पहुंचते हैं, वैसी स्थिति बनाने वाले फिर नरक में नहीं आते, 2500 वर्ष तक स्वर्ग की अनुभूति करते हैं। तो उन्हें ही शुक्ल पक्ष या उत्तरायण काल के यात्री, रूहानी यात्री बताया है। और वो खास बात बताई है, जो रुद्रमाला के बीज रूप आत्माएं है, इस तरह की रूहानी यात्रा ऐसे पहचान करके जो याद करते हैं अव्यभिचारी, तो उनकी वो रूहानी यात्रा और उसकी प्राप्ति की बात यहाँ बताई है। आगे है, इस श्लोक में उल्लेख आया है शुक्ल पक्ष का। वार्तालाप नंबर 1824, डिस्कशन नंबर 1824, 17 मिनट्स 17 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। चंद्रमा भी उत्तरायण में होना चाहिए, माने चंद्रमा पर सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़नी चाहिए, तो शुक्ल पक्ष। आगे है रूहानी दौड़, वीसीडी नंबर 3756, वीसीडी नंबर 3756, 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तुम्हारी भी तो रेस है, एक प्रकार की रेस है तुम्हारी, और इसमें लॉटरी भी मिलती है। बस करना क्या है, जो जितना जास्ती योग जास्ती याद की यात्रा करते हैं उनको इतना भारी इनाम मिलता है। अरे कितना इनाम मिलता है, तुम ख्याल तो करो, याद करो विश्व की बादशाही। उस बादशाही में जल्दी जल्दी पहुंचना है, बहुत जल्दी जल्दी। और वो तो हुई पेरिस से सिडनी की रेस, वो तो बहुत छोटी रेस है तुम्हारी रेस के मुकाबले। मना तुम्हारी तो यहाँ है नरक से स्वर्ग की रेस, पुरानी कलयुगी दुनिया से नई दुनिया सतयुग की रेस। तो ये रेस याद की यात्रा की है ना, इसको कहा ही जाता है गॉड फादरली ईश्वरीय रेस। अब ये बातें तो बुद्धि में समझते हो ना, ये याद की मोटर है, इनको रेस के लिए मोटर दिया था ना। अरे ये देखो यात्रा करते हैं आत्माओं की यहाँ तो, और यहाँ से है परम धाम की यात्रा। अरे वो घर है हमारा, घर जाते हैं तो खुशी से जाना होता है ना घर में। अरे 5000 वर्ष के बाद अभी हम घर जाते हैं तो कितनी खुशी से जाना चाहिए। वो हमारा स्वीट होम है, और इस पुरानी दुनिया में कलयुगी दुनिया में तो हमने धक्का तो बहुत खाया है, और बेहद का बाप तो कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। जैसे कि हूबहू ऐसी यात्रा जैसी पेरिस से ऑस्ट्रेलिया सिडनी की तरफ हुई थी,
और ये तो है तुम्हारी नरक से स्वर्ग की यात्रा। कहेंगे कि अशांति धाम से शांति धाम की यात्रा। तो बस इस बेहद की यात्रा में ही लगा रहना चाहिए। तुम देखो, अच्छी तरह से देखो कि जो दौड़ में तीखे होते हैं उनकी कितनी आय जान होती है, मालूम है तुमको? उनके ऊपर खुशी के फूल चढ़ाते हैं कि वो खुद ही फूल बन जाते हैं ना। वो फूल फिर बहुत शोभते हैं। जो याद की यात्रा में तीखे जाते हैं, तब ही बाप आकर कहते हैं बच्चों को, लकी सितारो देखो ये भी बच्चा है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम लकी हो ना। और जो जो भी दौड़ी पहनते हैं इस रेस की, हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो लकी सितारे तो है ही। और हाँ, है भी वो शिव बाबा का। और वो ऐसे शिव बाबा का बच्चा है जैसे थंबला लगाते हैं ना रेस में, उस थंबले को हाथ लगा के फिर लौट करके आ जाओ। तो ये शिव बाबा है भी जैसे थंबला। आगे है VCD नंबर 3302, VCD नंबर 3302, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वहां के सूर्यवंशी 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देव यात्री, परम ब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार, एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग। तो बताया कि ये ब्राह्मण बनना निर्विकारी ब्राह्मण है और रूहानी ब्राह्मण बनना बताया। ये कोई मासी का घर नहीं है या सबके लिए सब एकदम रूहानी यात्रा में पहुंच जाएंगे, जिस्मानी यात्रा करना छोड़ देंगे? है? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? छोड़ना तो पड़ेगा। आज छोड़े या कल छोड़े। चलो, बेटा है बाप के घर में जाएगा कि नहीं? तो यात्रा करेगा कि नहीं? अच्छा, अम्मा के पास जाएगा तो भी यात्रा करके जाएगा कि नहीं? और भगत है मंदिर में जाएगा तो यात्रा करके जाएगा कि नहीं? जाएगा। और तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो तो यात्री भगत होते ही हैं। तो बताया ये जो यात्रा है रूहानी यात्रा में लगे रहना, ये तो तब ही हो सकता है कि कर्म इंद्रियों की यात्रा और जो वाचा से जो सेवा करते हैं वो भी वाचा से परे जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ, वाचा से चाहे कितने भी अच्छा भाषण कर लेते हो, क्या कर लेते हैं कि नहीं? है? बेसिक में कौन अच्छा भाषण करने वाला आजकल माने जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में? पता है? शिवानी। लेकिन वो भी रूहानी यात्रा करना जानती है? जानती है। रूहानी यात्रा करने के लिए तो शिव निराकार बाप जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको पहचानना पड़े। तो वो पहचानती है? अरे उसको तो बरगलाए दिया। क्या जाम हुई मस्जिद ने? जाम है कि नहीं? और दीवार जाम होती है कि नहीं? हाँ, वो दीवार बन के खड़ी हो गई, सबकी ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि को उड़ने से रोक दिया, जाम लगाई दिया। तो देखो बाप कहते हैं अगर तुमको रूहानी यात्रा में ही रहना है पक्का पक्का, तो ये जो कर्म इंद्रियों की यात्रा करते हो, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हो, वाचा से तुम कर्म करते हो भाषणबाजी का, वो भी उससे भी परे जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? आज चले जाओ या कल चले। वानप्रस्थ में जाए बगैर तो रूहानी यात्रा कंटिन्यू होगी, निरंतर होगी? सर जो कह दिया नहीं होगी। इसलिए चाहे तो आज कर्मेंद्रियों की सेवा से परे चले जाओ और चाहे तो आज वाचा की सेवा, भाषणबाजी की सेवा। शिवानी से कहोगे कि नहीं? हाँ, बताओ जाके कि तुम आज ही चले जाओ, लेकिन जाना तो पड़ेगा। है?
आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, कल नहीं जाओगे 2-4 साल के बाद जाओगे, 2-4 साल के बाद जाओगे, नहीं जाओगे तो कम से कम 28-29 तक तो सबकी बुद्धि में आ जाएगा दुनिया में। क्या नंबर बार आएगा कि नहीं? हाँ, होने में भी तो बहुत ऐसे होंगे जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग पूरा होने को होगा तब उनकी बुद्धि में बैठेगा। ऐसे भी होंगे कि नहीं मनुष्य? नहीं होंगे? हाँ, उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो फिर 100 साल का संगम युग कब पूरा हो रहा है? 2036-37 में। तो 2036-37 तक भी अगर कोई इंतजार करे, अरे हम बाद में चले जाएंगे, जाना है ना, अभी तो जो सहज है सो कर ले। है? और कठिन काम जो लगता है उसमें बुद्धि रूहानी यात्रा में नहीं ठहरती है, तो अब तो क्या हुआ, थोड़ा हम ठहर जाते हैं तो चलेगा। हाँ, तो नीच पद हो जाएगा कि उच्च पद हो जाएगा? नीचा पद हो जाएगा। इस तरह से 24वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स है, और जिसमें हमने इस बात को समझा है कि वो परम धाम अर्थात ही परम ब्रह्म अर्थात ही शिव बाबा ही थंबला है, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए ये रूहानी यात्रा है। तो मुकर्रर तनधारी को जो पहचानेंगे वही उस रूहानी यात्रा से थंबले तक पहुंच सकते हैं, और वही ऐसे प्रकृष्ट यात्री, कोई तो बताया 100 साल तक भी वो यात्रा करेंगे, अर्थात अंतिम समय में पहचानेंगे तो उसी समय उतने ही समय की रूहानी यात्रा करेंगे, और लंबे समय की यात्रा से वैसी स्थिति बनाएंगे तो प्राप्ति भी उतनी ऊंची होगी। अभी 8वें अध्याय का 25, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 25 है। अभी के श्लोक में बताया उत्तरायण काल वाले जो यात्री है, जो परम ब्रह्म को पहचानते हैं, शुक्ल पक्ष वाले, उनकी बात बताई कि वो विष्णु लोक को पाते हैं, ऐसी स्थिति की अनुभूति यहाँ ही करते हैं। अब इसके विपरीत दक्षिणायन काल वाले, कृष्ण पक्ष वाले, उनकी क्या गति होती है वो बताई हुई है। श्लोक नंबर 25 है, धूमो रात्रि सता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक दोबारा, धूमो रात्रि सता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात तथा धूमिल रात्रि कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष, जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है, 6 माह हिंसक मुसलमान आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहां बरबस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञान चंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटता है। यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, जो धूमिल रात्रि अर्थात कृष्ण पक्ष वाले दक्षिणायन मार्ग वाले है, तो वो फिर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके फिर भूतादि बनकर लौटते हैं। उसी संबंधित नीचे बताया, जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती बीके प्रकाशमणि, बीके जगदीश, बीके रमेश आदि सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग प्रमाण द्वापर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को बताया, एक तो है परम ब्रह्म तक पहुंचने वाले बीजरूप रुद्रगण
जो उत्तरायण काल के रूहानी यात्री है, तो वो परम धाम की अनुभूति करते हैं, शिव बाबा रूपी थमला तक पहुंचते हैं, स्वर्गीय दिन की वही अनुभूति भी कर पाएंगे। और यहाँ कृष्ण पक्ष वाले अर्थात चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश अर्थात ज्ञान, जो धूमिल है, अधूरा ज्ञान है, तो उसे जो फॉलो करने वाले अर्थात आधार मूर्ख ब्राह्मण, उनके लिए बताया दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, जो कि आसुरी धर्मों का मार्ग है। और ऐसे योगी जो ज्ञान चंद्रमा का अधूरा प्रकाश प्राप्त करके द्वापर युग से ही भूत प्रेत बनते रहते हैं। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की हुई है कि भूत प्रेत बनने वाले कौन है, किस कारण से उन्हें वैसी स्थिति या वैसी गति प्राप्त होती है। अब बीज बाप को पहचाना नहीं, अधूरा ज्ञान लिया, तो उनकी प्राप्ति भी अधूरी होती है। आगे है इस श्लोक संबंधित 9वें अध्याय का तीसरा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 3 है, जिसमें बताया है सच्ची गीता वर्णित धर्म में अश्रद्धालु ऐसे विधर्मी या विदेशी लोग मुझे न पाकर मृत्यु लोकीय कृष्ण गति वाले अज्ञान युक्त मोह अंधकार में हिंसक राक्षसों के दक्षिणायन मार्ग में अर्थात 2500 वर्षीय नरक लोक में पुनः लौट जाते हैं। तो जो भगवान गीता ज्ञान बता रहे हैं उस पर विश्वास किया नहीं, श्रद्धा रखी नहीं, ऐसे फिर दक्षिणायन मार्ग में, आसुरी मार्ग में लौट जाते हैं, अर्थात नरक में आते। और 16वें अध्याय का 20 अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 में बताया है आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी न पाकर अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। आगे है धूमिल रात्रि कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष, VCD नंबर 1639, 1639 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। और कृष्ण पक्ष का कनेक्शन चंद्रमा से है। चंद्रमा का धूमिल प्रकाश होता है, निश्चयात्मक कोई बात नहीं होती है। जैसे बेसिक में मुरली सुनते थे तो सब बातों का निश्चयात्मक जवाब मिलता था, यह बहुत बातों में अनिश्चय आता था, बहुत बातों में अनिश्चय आता है। तो वो धूमिल प्रकाश हो गया चंद्रमा का, उसे चंद्र पक्ष कहो, कृष्ण पक्ष कहो। वो कृष्ण पक्ष ब्रह्मा के पार्ट से कनेक्टेड है और सूर्य पक्ष मन शुक्ल पक्ष वो ज्ञान सूर्य के पार्ट से कनेक्टेड है। अगला पॉइंट है दक्षिणायन मार्ग, वार्तालाप नंबर 581, डिस्कशन नंबर 581, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जो असुर हैं वो मैदान में आ जाते हैं, उन असुरों की तरफ चले जाते हैं, उसको कहते हैं सनसेट पॉइंट। माउंट आबू में यादगार बनी हुई है, सूर्य अस्त हो गया कहाँ? पश्चिम में, पश्चिमी सभ्यता में। पश्चिमी सभ्यता कहो, दक्षिणी सभ्यता कहो, जहाँ मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का राज्य, वहाँ सूर्य अस्त हो गया, सूर्य वहाँ चला गया तो वो दक्षिणायन हो गया। अब दक्षिणायन से फिर उत्तरायण आता है सन 76 में। आगे है
वार्तालाप नंबर 665, डिस्कशन नंबर 665, 11 मिनट। बरबस मृत्यु प्राप्त अर्धयोगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके भूतादि बनते हैं। सात नारायण बचे जो कम कलाओं वाले हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में उतरने वाले हैं। तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं या अधूरा पार्ट बजाने वाले हैं? अधूरा पार्ट बजाते हैं। नंबरवार कम अनुभवी बनते हैं इस दुनिया के, या हीरो पार्टधारी के मुकाबले बराबर अनुभवी बनते हैं। जब कम पार्ट बजावेंगे तो अनुभवी भी कम बनेंगे। इसलिए वो कमजोर आत्माएं जब द्वापर शुरू होता है तो द्वैतवादी युग में पहुंच करके और धर्मों के प्रभाव में आ जाती है। वो इब्राहिम के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो नारायण भी कम कला के और उनकी सारी प्रजा भी। तो वो कमजोर आत्माएं ब्रह्मा की गोदी में पली है। यज्ञ के आदि से लेकर के और 69 18 जनवरी तक अभी भी पल रही है, क्योंकि ब्रह्मा की ही बुद्धि में अभी तक नहीं बैठा है गीता का भगवान कौन है। तो एक भूल के कारण सारा सत्यानाश होता रहता है और दुनिया में असत्य का बोलवाला होता रहता है। वो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं प्रैक्टिकल जीवन का फॉलो नहीं करती है, ब्रह्मा को उनके डायरेक्शन को फॉलो करती है। शिव के डायरेक्शन को नहीं पकड़ती। किसके डायरेक्शन को पकड़ती है? देहधारियों के डायरेक्शन को, ब्रह्मा के डायरेक्शन को पकड़ेंगी, नहीं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के डायरेक्शन को पकड़ेंगी। मुखवंशावली कहे जाएंगे या मुखवंशावली कहे जाएंगे। कोख माने गोद से उनको प्यार है, लेकिन मुख से निकली हुई जो भगवान शिव की बातें हैं उनसे उनको प्यार नहीं है। तो ऐसी सब आत्माएं, चाहे वो नारायण ही क्यों न हो, अधूरे कला वाले, और उनकी प्रजा वर्ग की आत्माएं ही क्यों न हो, वो सब कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं यहाँ संगम युग में भी जीते जी प्रारब्ध नहीं पाती। जब तक उनका जीवन रहता है तब तक प्राप्ति नहीं कर पाती। जैसे ब्रह्मा ने प्राप्ति नहीं की जीवन रहते, क्या जीवन मुक्ति पाई? जीवन रहते रहते मुक्ति नहीं पाई। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं या ब्रह्मा से जो प्यार लेने वाले हैं, वो भी अधूरे ब्राह्मण, शरीर छोड़ने वाले भूत प्रेत बनते हैं। सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, स्थूल शरीर छूट जाता है। अभी आगे आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 42,
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 42 है। अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, तुझे इतने सागर समान विशाल ज्ञानजल भंडार से बहुत विस्तार में जानने से क्या प्रयोजन है। मैं सदाशिव ज्योति इस संपूर्ण जगत को अपने योग ऊर्जा भंडारी महादेव के एक अंश मात्र से टीका कर पुरुषोत्तम संगम युग में भी स्थित हूँ। और इस संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखा था। एक तो 11वें अध्याय का 7वां और 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि इस आदम महादेव की देह में जड़ चेतन सहित संपूर्ण जगत को एक ही जगत में सिर्फ देख लो और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो तो ज्ञान नेत्र से देख लो। और इसीलिए जैसे 13वें श्लोक में भी 11वें अध्याय के इस बात का उल्लेख है कि इस अश्वत्थ वृक्ष का जो बीज है महादेव, उसमें सारा वृक्ष ही समाया हुआ है, जो विदेशी विधर्मी और सारे ही दाई बाई और बटे हुए सारे ही इस आदि देव में ही स्थित है। ऐसे अर्जुन ने विराट रूप दर्शन में देखा। और यहाँ भी भगवान इसी बात को बता रहे हैं कि इस महादेव द्वारा एक अंश मात्र से टीका कर इस संपूर्ण जगत को टीका करके स्थित हूँ। ये आज के श्लोक का अर्थ हुआ। और श्लोक नंबर 8वें अध्याय के 23 से 25वें श्लोक तक और 10वें अध्याय का 42वां श्लोक। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।